हरे कृष्णा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे भविष्य मल्लिका के बारे में। मतलब भविष्य मल्लिका पुराण आखिर है क्या। आई नो एक बहुत ही नया टॉपिक है ये भविष्य मल्लिका पुराण। तो मैंने सोचा कि सब कुछ बता ही रहे हैं स्पिरिचुअली धर्म के बारे में, तो इसके बारे में भी बताया जाए। तो भविष्य मल्लिका पुराण आखिर है क्या चीज़। बहुत चर्चे में आजकल भविष्य मल्लिका। तो भविष्य मल्लिका क्या है। तो देखो, भविष्य मल्लिका में कलयुग के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि कलयुग में कब क्या होगा, कैसे प्रलय है, कि कल की प्रभु कहाँ जन्म लेंगे, कब जन्म लेंगे, कौन सी जगह पे जन्म लेंगे, और सतयुग की स्थापना कौन से ईयर मतलब कौन से साल से होगी, सब कुछ, महाविनाश कब होगा, सब कुछ लिखा हुआ है। तो भविष्य मल्लिका पुराण आखिर क्या है हम वो जानते हैं। तो जब भगवान खुद की इच्छा से धर्म स्थापना करना चाहते हैं, जैसे अभी पाप बहुत बढ़ रहा है, पर जब भगवान को धर्म स्थापना करनी रहती है, खुद की इच्छा से जब भगवान को धर्म स्थापना करनी रहती है, तब उनके आने से पूर्व ही, भगवान के अवतार लेने से पूर्व ही हमें उनके जन्म स्थान, उनकी दिव्य लीलाओं के बारे में थोड़ा बहुत, एकदम ना के बराबर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे भी कल की प्रभु आएंगे तो वो ओडिशा में कहीं तो जन्म लेने वाले, एग्जैक्ट प्लेस तो मुझे नहीं पता, बट उड़ीसा में कल की प्रभु जन्म लेंगे या फिर ले चुके हैं, क्या पता, आगे पता चलेगी। आगे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे भविष्य मल्लिका की तब पता चलेगा। तो जब भगवान को खुद की इच्छा से धर्म स्थापना करनी रहती है, तब भगवान धरती पे अवतरित होते हैं, और उनके अवतार होने से पहले ही हमें उनके जन्म स्थान के बारे में पता चल जाता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। जैसे राम जी, जब त्रेता युग में राम जी आए थे, तब जो ऋषि वाल्मीकि थे, ऋषि वाल्मीकि ने राम जी अवतार लेंगे और कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे, कब लेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन ब्रह्मदेव से ऋषि वाल्मीकि ने पहले से ही ले ली थी। मतलब त्रेता युग चल रहा था, बट त्रेता युग में राम जी ने अवतार लिया नहीं था। तो जब राम जी ने अवतार जब नहीं लिया था, उसके पहले ही, अवतार लेने से पहले ही ब्रह्मदेव से ऋषि वाल्मीकि ने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली कि राम जी कब जन्म लेंगे, कहाँ जन्म लेंगे, कैसे अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करेंगे, सब मतलब ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन अबाउट राम जी के बारे में, हर एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने ब्रह्मदेव से ले ली थी। दिव्य लीलाओं का वर्णन हमें मिल जाता है बहुत पुराणों में। तो उनके भक्तों का वर्णन भी हमें समय के अनुसार मिल जाता है कि हाँ, जगन्नाथ के ऐसे भक्त हैं जो मदद करेंगे, ऐसा। और धर्म की स्थिति तथा भगवान किस प्रकार धर्म स्थापना करेंगे आदि युग संध्या से लेकर धर्म स्थापना और नवयुग तक का वर्णन भगवान के निर्देश से पूर्व ही लिख दिया जाता है। अर्थात जब भगवान जन्म लेते हैं, जन्म लेने से पहले ही इन्फॉर्मेशन सब पता चल जाती है। नॉट ऑल, बट एटलीस्ट 50% तो पता चली जाती है। फिर आगे लिखा हुआ है इस बुक इधर पे कि जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री राम की जी के धरा अवतारण से पूर्व ही महर्षि वाल्मीकि जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी के निर्देश से देवर्षि नारद जी के मुखरविंद से जो उन्होंने भगवान श्री राम जी के पावन चरित्र का गुणगान सुना था, उसका वर्णन रामायण ग्रंथ में किया है। इसका मतलब मैंने जो बताया ना कि राम जी अवतार लेने वाले थे, लेकिन अवतार लेने से पहले ही श्री ब्रह्मदेव के पास गए, मतलब नारद मुनि के पास गए, और ऋषि वाल्मीकि ने सारी लीलाएं सुन ली आप। और इसका वर्णन श्री रामचरितमानस में भी मिलता है। अब आगे ये लिखा गया है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी के धरा अवतारण से पूर्व युग संध्या धर्म की स्थिति और धर्म स्थापना के विप्य में महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी के सहयोग से महाभारत लिख ली थी। कृष्ण जी के जन्म से पहले ही महाभारत लिख ली गई थी। तो इससे यही पता चलता है कि जब भगवान अवतरित होते, उनके अवतार लेने से पहले ही हमें पता चल जाता है। हम मतलब ऋषियों ने, हमारे संत महात्माओं ने ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है भगवान के बारे में कि भगवान कहाँ अवतार लेंगे, कैसे अवतार लेंगे, दिव्य लीलाओं के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो अब यहाँ पे एक वर्ड आया था, अगर आपने ध्यान से सुना रहेगा तो एक वर्ड आया था, युग संध्या। युग संध्या का क्या अर्थ होता है। युग संध्या, इसका अर्थ यह होता है कि कोई भी नया युग आने से पूर्व की घटना। मतलब अभी जैसे कलयुग चल रहा है, कलयुग खत्म होने की, जब कलयुग अपने चरम सीमा पे पहुंचेगी ना, एकदम चरम सीमा पे, तब और सतयुग शुरू होने वाला रहेगा, जस्ट 2-3 डेज बचे रहेंगे कि सतयुग शुरू होने में, उसे कहते हैं युग संध्या। अर्थात
सतयुग यानी कोई भी युग शुरू होने से पहले की थोड़ी सी आयु जब किसी युग की बची रहती है उसे युग संध्या कहते हैं। तो भविष्य मलिका अर्थात भविष्य मलिका सिर्फ इस बारे में भविष्य पुराण यह है कि इस बुक में जो कल की प्रभु कहाँ अवतार लेंगे, कैसे लेंगे, क्या होगा, सब कुछ बताया गया है। और उसका प्रचार कैसे होगा, क्या होगा, सब। जैसे चैतन्य महाप्रभु मायापुर में जन्म लिए और चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी के अवतार थे। उन्होंने हरि नाम संकीर्तन का प्रचार किया था। तो उनके अवतार से पहले ही सब कुछ पता चल गया था कि हाँ, मायापुर नामक कोई जगह हमको पता नहीं थी, बट मायापुर में जैसे ही चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए सडनली सबको पता चला। तो बेसिकली भगवान जब जन्म लेते हैं उनके जन्म लेने से पहले ही हमें पता चल जाता है, उनकी दिव्य लीलाओं के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पता चल जाती है। तो बेसिकली भविष्य मलिका वह ये है, भविष्य मलिका में यह समझाती है कि भविष्य मलिका ना कल की प्रभु के जन्म से लेके कलयुग के अंत तक कैसे क्या होगा, कैसी सिचुएशन होगी, वो सब भविष्य मलिका में बताती है। कल की प्रभु कहाँ जन्म लेंगे, उनकी लीलाएं कैसे होंगी, उनकी माता कौन होंगी, उनके पिता कौन होंगे, सब कुछ, नॉट सब कुछ नहीं तो कम से कम 40 to 50% या 30% चीज़ें हमें भविष्य मलिका में पता चलती है। और भविष्य मलिका एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कल की प्रभु के बारे में तो बताया ही है। अब लोग सोचेंगे कि भविष्य मलिका में बताया है कि कलयुग का कैसे अंत होगा, तो फिर हम पढ़ लिख के क्या फ़ायदा। ऐसा कुछ मत सोचो यार। भविष्य मलिका में ये बताया गया है कि जब कलयुग का अंत होगा तो कलयुग से इंसान सतयुग में किस तरह प्रवेश करेगा, उसकी क्या मतलब रास्ता बताया गया है कि कलयुग के अंत से कैसे बचा जाए, कलयुग के अंत तक कैसे इंसान बचा रहे, उसका रास्ता बताया गया है। अगर आप चाहते हो कि कलयुग जब महाविनाश शुरू होगा तो बहुत सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, बट अगर आप चाहते हो कि कलयुग से आप सतयुग में प्रवेश करो तो भविष्य मलिका में वो सारे रास्ते दिए गए हैं कि किस प्रकार मनुष्य अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करके, ईश्वर को समर्पित होकर और त्रिसंध्या का पाठ करके सतयुग में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि त्रिसंध्या क्या है हम वो भी देखेंगे। और त्रिसंध्या का पाठ करने से ना मतलब नेगेटिव एनर्जी तो दूर रहती है। और कलयुग जब शुरू होगा ना तो कोई भी जब आप त्रिसंध्या डेली करोगे ना, और जब कलयुग का महाविनाश प्रारंभ होगा तब कोई भी विपदा आपको छुएगी नहीं। फॉर एग्जांपल अगर बाढ़ आ रही है तो बाढ़ अगर आपको देखेगी ना तो 2 भागों में हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी कि इस व्यक्ति ने त्रिसंध्या किया है, इससे मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसा है। तो त्रिसंध्या आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड है त्रिसंध्या आप लोगों के लिए। त्रिसंध्या कैसे करते हैं वो आपको, और इंस्टाग्राम पे एक भविष्य मलिका हिंदी करके अकाउंट है, वो बहुत अच्छे से आपको बता सकते हैं, डिटेल में उन्होंने बताया। जाके उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, या फिर मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोइंग सेक्शन में चेक करोगे तो उधर ही मिल जाएंगे भविष्य मलिका हिंदी। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि भविष्य मलिका है क्या और उसमें क्या बताया गया है। अब अगले वीडियो से हम भविष्य मलिका का पहला अध्याय प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा।